दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोणीय वेग और कोणीय त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे। कोणीय वेग तथा कोणीय त्वरण। तो एक बिंदु P का किसी दूसरे बिंदु O के सापेक्ष, यानी P पॉइंट यहाँ है जिसके कोऑर्डिनेट r थीटा हैं और बिंदु O ये है। तो एक बिंदु P का किसी दूसरे बिंदु O के सापेक्ष कोणीय वेग रेखा OP द्वारा, ये जो रेखा OP है इसके द्वारा किसी स्थिर दिशा के साथ, स्थिर दिशा मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, इसके साथ स्थिर दिशा के साथ बनाए गए कोण में परिवर्तन की दर होता है। यानी अगर OP स्थिर दिशा OX के साथ थीटा कोण बनाता है तो इसमें कुछ समय डेल्टा टी पश्चात कण P से Q पर पहुंचता है, उस समय इसमें परिवर्तन यानी एंगल थीटा है उसमें परिवर्तन डेल थीटा हो जाता है और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट r प्लस डेल आर कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा हैं। तो डेफिनेशन इस तरह से है कि एक बिंदु P का किसी दूसरे बिंदु O के सापेक्ष कोणीय वेग रेखा OP द्वारा किसी स्थिर दिशा के साथ बनाए गए कोण में परिवर्तन की दर होता है। यानी जो डेल थीटा है इसमें परिवर्तन की दर दर की जब बात करेंगे तो हम डेल्टा टी से भाग देंगे, यानी डेल थीटा अपॉन डेल टी। और कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाता है। यानी कोणीय वेग में जो परिवर्तन की दर होगी वो कोणीय त्वरण कहलाता है। इस प्रकार कोणीय वेग लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल थीटा अपॉन डेल टी, यानी कोण में परिवर्तन, स्थिर दिशा के साथ जो कोण है डेल थीटा उसमें परिवर्तन है, यानी स्थिर दिशा के साथ जो कोण है थीटा उसमें परिवर्तन डेल थीटा, और दर के लिए डेल टी से डिवाइड कर दिया, डेल थीटा अपॉन डेल टी इक्वल टू, जैसे ही लिमिट लगाते हैं डेल टी टेंड्स टू जीरो तो डेल डी में चेंज हो जाता है, डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी को आप थीटा डॉट कह सकते हैं। फिर इस डी थीटा अपॉन डी टी में पुनः परिवर्तन निकालें तो डी थीटा अपॉन डी टी को पुनः डी अपॉन डी टी निकालें तो ये हो जाएगा थीटा डबल डॉट, यानी डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, जिसे हम थीटा डबल डॉट भी कह सकते हैं। यानी इसको लिखते तो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिख सकते थे और इसे थीटा डबल डॉट कह सकते हैं, इसको थीटा डबल डॉट कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध की। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में जो संबंध होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो देखिए, मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ पहले आप लोगों को। वैसे ये फर्स्ट ईयर में बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके होते हैं और ये कुछ इस तरह से है। मान लीजिए यह कोई वक्र है, इस पे कोई कण P r थीटा है, यह बिंदु O के साथ, यानी बिंदु P r थीटा है और मूल बिंदु O है, तो ये तो हो जाएगी ध्रुवांतर रेखा OP और x अक्ष के साथ यह थीटा कोण बनाता है। अब P पॉइंट पर खींची गई स्पर्शरेखा, P पॉइंट पर खींची गई स्पर्शरेखा अगर x अक्ष के साथ साई कोण बनाती है और OP के साथ फाई कोण बनाती है, ऐसे ही अगर O से इस स्पर्शरेखा पे लंब डाला जाए और ये लंब डाला तो यह 90 डिग्री होगा और ये O मैं ये P स्पर्शरेखा है जो P से जा रही है उसको नाम दे देता हूँ PT। तो ये होगा OP के बिंदु P, यानी वक्र के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PT हो गई और O से स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p है। देखिए ये OT लंबिक दूरी है और ये बिंदु है P, इसीलिए दोनों P अलग अलग हैं, एक ही ना समझें। ये P स्मॉल मान लो और यहाँ इसको कैपिटल मान सकते हो आप। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये P है, ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने ये कर्ण होगा और 90 के सामने ये कर्ण हो गया और फाई के सामने ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया, शेष बचा हुआ आधार रहा PT। हम त्रिभुज OTP में बात कर रहे हैं, OTP में। तो आप देखेंगे इसमें OTP में ये डिस्टेंस तो रहेगी R, क्योंकि
पी आर थीटा है तो ओ पी डिस्टेंस यानी पी की मूल बिंदु से दूरी आर रहेगी, और जो थीटा है वो एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण है ओपी द्वारा। अब देखेंगे आप कि लंब बटे कर्ण यानी पी अपॉन आर यानी लंब बटे कर्ण जो फॉर्मूला होता है वह बनता है साइन थीटा का। थीटा की जगह फाई है अपने पास, फाई, तो देखेंगे पी अपॉन आर इक्वल टू साइन फाई, पी अपॉन आर इक्वल टू साइन फाई, तो यहाँ से पी इक्वल टू आर साइन फाई इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक और बात इसी चित्र में समझाते हैं आप लोगों को। देखिए ध्रुवांतर रेखा की दिशा में जो वेग होता है वह तो होता है अरीय वेग आर डॉट, और पी पॉइंट पे उसके लंबवत जो वेग होता है वो होता है आर थीटा डॉट। और जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में जो वेग है वो स्पर्श रेखीय वेग या रेखीय वेग ये होगा। तो यहाँ इस डायग्राम को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए ये P इक्वल टू आर साइन फाई इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ देखिए डायग्राम से हमने बता दिया है ये जो एंगल है ये 90 नहीं है, ये एंगल 90 है, इसीलिए यहाँ ध्यान रखोगे आपको इसमें ऐसा लग रहा होगा लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर है ओ एक्स के, तो ये 90 डिग्री पे नहीं है। तो देखिए माना वक्र के किसी बिंदु पी आर थीटा पर कर्ण का रेखीय वेग v है, p पर स्पर्श रेखा की दिशा में ये जो स्पर्श रेखा है इस दिशा में जो वेग है वो v है, p पर रेखीय वेग v की दिशा में x अक्ष की धन दिशा के साथ साई कोण बनाती है, यानी एवं p पर रेखीय वेग v की दिशा x अक्ष के साथ, मैं यहाँ कोमा लगा सकता हूँ, x अक्ष की धन दिशा के साथ कितना कोण बना रही है साई, जिस पर O से लंब OT डाला गया है जिसकी लंबाई स्मॉल p है, ये डिस्टेंस p है, और OP व PT के मध्य कोण फाई है, ये एंगल फाई है। अतः V का OP के अनुदिश तथा लंबवत दिशा में वियोजित घटक, देखिए OP की दिशा में जो घटक है r डॉट होगा, लेकिन हम अगर इसे रोटेट करें यानी V का घटक निकालें तो क्या होगा, ये कितना एंगल घूमेगा फाई। देखिए ये फाई है तो ये भी फाई होगा शीर्ष अभिमुख कोण की वजह से। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्षैतिज घटक को ऊर्ध्वाधर घटक निकालने के लिए V का आर डॉट की दिशा में घटक निकालें तो V को रोटेट करना होगा यहाँ से फाई एंगल आर डॉट की दिशा में। तो देखिए मैंने कहा जिस दिशा में रोटेट कर रहे हो तो V कॉस लगाना होगा, तो V कॉस फाई इक्वल आर डॉट की दिशा में ला रहे हैं तो आर डॉट के इक्वल क्या होगा, आर डॉट के इक्वल होगा, देखिए इधर आर डॉट है ओपी की दिशा में आर डॉट है, जबकि आर डॉट की दिशा में हम V का घटक निकाल रहे हैं तो V को रोटेट करना होगा कितना एंगल फाई, तो ये लिख देंगे V कॉस फाई। ऐसे ही अगर हम V का आर थीटा डॉट की दिशा में यानी अनुप्रस्थ दिशा में वेग का घटक निकालें तो आर थीटा डॉट की दिशा में निकालेंगे तो इस V को रोटेट करना होगा आर थीटा डॉट की दिशा में तो 90 माइनस फाई करना होगा। तो यानी V को जैसे रोटेट करोगे आर थीटा डॉट की दिशा में तो V कॉस एंगल कितना है 90 माइनस फाई, तो ये लिख दिया V कॉस 90 माइनस फाई। तो दोस्तों ये फिर बनता है V कॉस 90 माइनस फाई साइन फाई इक्वल टू आर थीटा डॉट। अब यहाँ थीटा डॉट की वैल्यू निकालोगे तो आर से डिवाइड करोगे, देखिए V अपॉन आर साइन फाई, लेकिन P इक्वल टू होता है आर साइन फाई। हमने यहाँ से साइन फाई की वैल्यू निकाल के P अपॉन आर रख दी है, फिर देखिए ये बना VP अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर। यही कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है। आने वाली एक्सरसाइज में यानी वैसे V एक्सरसाइज है उसमें इसका जिक्र किया जाएगा, ये क्वेश्चन है इस पर डिपेंड कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध ज्ञात करो, तो आप लोग सीधे सीधे इसी को लिखोगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है, यदि किसी कण के अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग सदैव एक दूसरे के समानुपाती हों, यानी अरीय और अनुप्रस्थ वेग सदैव एक दूसरे के समानुपाती हों। मैं आपको बारी बारी से समझाते चल रहा हूँ एक एक लाइन को। क्वेश्चन में कहा है अरीय वेग समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह है, किसके समानुपाती है, अनुप्रस्थ वेग के। तो यानी डी आर अपॉन डी टी
प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल, इक्वल तो यहाँ प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लाए, तो इस प्रोपोर्शनल की वजह से एक कांस्टेंट आएगा के मान लिया। और अनुप्रस्थ वेग क्या होता है आर थीटा डॉट, आर थीटा डॉट का मतलब डी आर अपॉन डी टी। तो ये कहा है इसमें क्वेश्चन में, यदि किसी कण के अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग सदैव एक दूसरे के समानुपाती हैं तो सिद्ध करो कण का पथ एक समान कौणिक सर्पिल है। दोस्तों मैं बता दूं समान कौणिक सर्पिल होता क्या है, इस तरह से ये जो पथ होता है ये समान कौणिक सर्पिल होता है। और इसका जो इक्वेशन बनता है आर इक्वल टू कोई कांस्टेंट, यहाँ मैं ए ई की पावर बी थीटा लिख दूँ, यहाँ बी जरूरी नहीं है बी हो, यहाँ ए जरूरी नहीं है ए बी हो, यानी आप ऐसे लिख सकते हो आर इक्वल टू ए ई की पावर बी थीटा की फॉर्म में। ए और बी की वैल्यू 1 1 भी हो सकती है, ए और बी कांस्टेंट होते हैं यहाँ। तो देखिए कण का पथ एक समान कौणिक सर्पिल है। हमने क्या किया आर को, देखिए डी टी से डी टी हटाया, आर को डी आर के अपॉन में लाई और यहाँ बचा के डी थीटा, इंटीग्रेशन किया इसका तो डी आर अपॉन आर और के डी थीटा का डी आर अपॉन आर का लॉग आर इक्वल टू के डी थीटा का के थीटा प्लस का कांस्टेंट लॉग सी। यहाँ फिर लॉग आर, लॉग सी को लॉग आर के साथ लाए, लॉग आर माइनस लॉग सी इक्वल टू के थीटा। इसके बाद में आप देखेंगे इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि लॉग आर माइनस लॉग सी इक्वल टू जो के थीटा आया तो लॉग आर अपॉन सी हो गया, यानी लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बटे एन होता है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है। तो आर अपॉन सी इक्वल टू लॉग को यहाँ से हटाएंगे इधर ले जाएंगे ई की पावर के थीटा हो जाएगा, आर निकालेंगे तो सी ई की पावर के थीटा। तो देख रहे होंगे मैंने अभी अभी बताया सी की जगह ए कर दो यहाँ बी कर दो, तो वही समान कौणिक सर्पिल की कंडीशन हो गई कि नहीं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ ये वाली। तो ये समान कौणिक सर्पिल है। आगे अगला है इसी में, अभी हमने एक भाग किया है, आगे देखेंगे इसी में। देखिए हमने क्वेश्चन को यहाँ तक तो कर दिया कि समान कौणिक सर्पिल है। इसी के साथ यदि अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण भी सदैव एक दूसरे के समानुपाती हों, अब त्वरण की बात कर रहे हैं, तो सिद्ध करो कि इसका वेग ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती होगा। तो सिद्ध करो कि इसका वेग ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती होगा, यानी जो वेग है v, परिणामी वेग v है वो समानुपाती है ध्रुवांतर रेखा r है, इसकी किसी घात n, n मान लो या कुछ भी हो सकता है n की जगह कांस्टेंट। यानी वेग क्वेश्चन में है ये कहा सिद्ध करो कि इसका वेग ध्रुवांतर रेखा की किसी भी घात के समानुपाती होगा। वेग का मतलब है यहाँ परिणामी वेग से, न कि अरीय और अनुप्रस्थ वेग से। तो हम क्या है परिणामी वेग निकालेंगे v, तो वो समानुपाती करना है r की पावर n के। तो देखिए ये है आपके लिए क्वेश्चन में दे रखा है अरीय त्वरण प्रोपोर्शनल टू अनुप्रस्थ त्वरण। तो हमने क्या किया अरीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर वह लिखा है, आर डबल डॉट की जगह डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाया, कुछ कांस्टेंट लाई लैम्डा, और फिर अनुप्रस्थ त्वरण जो फॉर्मूला होता है वह 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी होता है। और आप उसको भी लिख सकते हो 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस, यानी आप इसको भी लिख सकते हो 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हो आप। पर हमने इसकी बजाय एक और फॉर्मूला, दो फॉर्म में बताया था, तो हमने दूसरी फॉर्म को लिखा है यहाँ। अब आप देखेंगे कि LHS को तो हमने यूं ही लिखा है, केवल थोड़ा सा परिवर्तन किया है। जो इक्वेशन फर्स्ट था यानी डी थीटा अपॉन डी टी, देखिए इक्वेशन जो फर्स्ट है मैं डाल चुका हूँ पहले, इक्वेशन 1 ये देख रहे होंगे आप लोग, डी आर अपॉन डी टी। मैं लिख देता हूँ यहाँ इक्वेशन फर्स्ट को डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर, और यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये इक्वेशन 1 डाल रखी है हमने यहाँ, तो इक्वेशन 1 यहाँ है ये। अब देखिए आगे इक्वेशन 1 है ये, तो आप देखेंगे इसमें डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर को लिखा, माइनस का आर है, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें इक्वेशन 1 से तो डी आर अपॉन डी टी और 1 अपॉन के आर आएगा, 1 अपॉन के आर यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा अपॉन में के आर।
तो हमने वही लिखा 1/kr/dr/dt इक्वल टू लैम्डा, ये वाला लैम्डा है और ये 1/r है, d/dt r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी को फिर यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल के 1/kr/dr/dt लिख दिया है, डी थीटा अपॉन डी टी की जगह है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे कि वैल्यू रखने के बाद में d/r/dt स्क्वायर यहाँ रखा और ये kr पे होल स्क्वायर है, तो इस k स्क्वायर r स्क्वायर करते, यहाँ से k स्क्वायर r स्क्वायर निकलता, एक r कैंसिल होता तो k स्क्वायर r बचता, और ये dr/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा अपॉन r। यहाँ d/dt देखिए हमने क्या किया, यहाँ से जो k है पहले k को निकाला बाहर, लैम्डा के अपॉन में लिख दिया लैम्डा अपॉन k, फिर ये 1/r है ये भी लिख दिया। अब यहाँ से एक r से एक r कैंसिल होगा तो एक r बचेगा और dr/dt बचेगा। अब देखिए d/dt स्क्वायर माइनस का k 1/k स्क्वायर r और dr/dt को आप r डॉट लिख सकते हो और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, यहाँ लैम्डा अपॉन kr हो गया। फिर d/dt r dr/dt यानी इसका अवकलन करना है, t के सापेक्ष अवकलन करना है r/dt का, तो हम क्या करेंगे r का करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो dr/dt यानी पहले का डेरिवेटिव दूसरा यूं ही, फिर प्लस, अब पहले को यूं ही लिखा दूसरे का करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो d/r/dt स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे ये बना r डबल डॉट माइनस का 1/k स्क्वायर r और ये r डॉट स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा अपॉन kr। फिर देखिए हम मल्टीप्लाई किया इसका, तो dr/dt क्या हो जाएगा r डॉट, और दोनों पे दो बार है इसीलिए स्क्वायर लगा दिया, प्लस यहाँ लैम्डा आएगा, एक r से एक r कैंसिल होगा, तो r से तो r कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बाई k बचेगा वो लिख दिया, और ये d/dt स्क्वायर को r डबल डॉट लिख दिया। अब देखिए यहाँ r डबल डॉट माइनस का इस लैम्डा अपॉन kr डॉट r स्क्वायर को ट्रांसफर करके लाएं, इस वाले को लैम्डा अपॉन k को, यानी डबल डॉट वाले के साथ में डबल डॉट वाला लाना चाह रहे हैं, r डबल डॉट और फिर लैम्डा अपॉन k r डबल डॉट इक्वल में लैम्डा अपॉन kr r डॉट स्क्वायर, फिर इसको भी लाएंगे तो ये इधर यानी राइट साइड में लाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 1/k स्क्वायर r और r डॉट स्क्वायर। देखिए इन दोनों में से r डबल डॉट कॉमन लिया तो 1 माइनस का लैम्डा बाई k बचा, इक्वल में इन दोनों में से r डॉट स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा लैम्डा अपॉन kr और यहाँ 1/k स्क्वायर r। इसके बाद में r डबल डॉट LHS तो यूं ही रखा, यहाँ से r को कॉमन लिया और r डॉट स्क्वायर के नीचे लाए, तो यहाँ बचेगा लैम्डा बाई k और 1/k स्क्वायर। दोस्तों 1 माइनस लैम्डा बाई k को अगर हम स्मॉल a मान लें, ये मान लिया स्मॉल a, और इसको स्मॉल b मान लें क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो r डबल डॉट a और ये b r डॉट स्क्वायर अपॉन r। अब हम क्या करेंगे, एक r डॉट को इसके r डबल डॉट के अपॉन में ले आएँ यहाँ से, तो ये बनेगा r डबल डॉट अपॉन r डॉट इक्वल टू a को b के अपॉन में ले जाओ तो b अपॉन a, यहाँ r डॉट एक रह जाएगा, एक r डबल डॉट के साथ चला गया तो यहाँ r डॉट अपॉन r बना। अब देखिए इसका जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इसका जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो अगर नीचे का अवकलन ऊपर होता है तो हम क्या करते हैं लॉग r, नीचे वाली टर्म r डॉट, तो लॉग r डॉट और यहाँ b अपॉन a लॉग r, फिर प्लस का कोई कांस्टेंट लॉग a, यहाँ लॉग r डॉट और b अपॉन a को हम पावर r में पहुँचा दें, इस फॉर्मूले को लगाया है, n लॉग m इक्वल टू होता है लॉग m टू द पावर n, इस फॉर्मूले को लगाया हमने। तो देखिए ये r की पावर b अपॉन a कर दिया, प्लस का लॉग a है, यहाँ लॉग r डॉट इक्वल टू लॉग, देखिए लॉग m प्लस लॉग n है यहाँ, तो लॉग m इंटू n होगा, यानी a इंटू r टू द पावर b अपॉन a। इसके बाद देखिए लॉग से लॉग हटा देंगे तो ये बनेगा यहाँ r डॉट इक्वल टू, यहाँ बचेगा ये r डॉट इक्वल टू a r की पावर b बाई a, तो इसको यही लिखा है हमने, r डॉट इक्वल टू a r की पावर b अपॉन a, r डॉट इक्वल टू a b अपॉन a को हमने कोई कांस्टेंट म्यू मान लिया, जहाँ म्यू इक्वल टू b अपॉन a है। तो हमें जो प्रूव करना है वो लाना है परिणामी वेग, वैसे क्वेश्चन में ये कहा है वेग,
मैंने कहा आपको जब वेग कहे तो उसका मतलब अरिय या अनुप्रस्थ से मतलब नहीं होता है, सीधे ही परिणामी वेग से होता है। तो परिणामी वेग क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, ये परिणामी वेग की कंडीशन होती है। तो आर डॉट स्क्वायर प्लस, यहाँ से आप आर अलग करें स्क्वायर से बाहर, तो आर स्क्वायर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट की वैल्यू इक्वेशन 1 से लिख दी है। इक्वेशन 1 से थीटा डॉट की जो वैल्यू है वो है 1/k r और dr/dt, या थीटा डॉट कह दो या इसको आप डी थीटा/dt कह दो, एक ही बात होती है। तो मैंने कहा इसको थीटा डॉट कह दो या डी थीटा/dt कह दो। तो हमने यहाँ थीटा डॉट की वैल्यू लिख दी 1/kr d2r/dt स्क्वायर, यही इक्वेशन 1 था। आप चाहो इक्वेशन 1 में क्या है कि हमने के आर को इधर लिखा, हमने डिवाइड करके लिख दिया यहाँ। अब ये आर डॉट स्क्वायर प्लस का एक आर स्क्वायर यहाँ और एक आर स्क्वायर यहाँ है, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 1/k स्क्वायर, इस स्क्वायर की वजह से। फिर है dr/dt, इस पे स्क्वायर, तो इसको हमने आर डॉट करके और स्क्वायर कर दिया है। देखेंगे आप लोग यहाँ आर डॉट स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, अंडर रूट में यहाँ 1 + 1/k स्क्वायर बचेगा। इसको अगर हम कुछ मान लें तो देखिए आर डॉट की जो वैल्यू है, ये जो आर डॉट है, आर डॉट की जो वैल्यू है हमने इक्वेशन सेकंड से लिख दी है, और इक्वेशन सेकंड में आर डॉट की वैल्यू a r⁴μ, तो a r⁴μ और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है। अब देखिए ये कांस्टेंट है, इसीलिए हमने क्या है प्रोपोर्शनल में ले गए कांस्टेंट को, तो यहाँ बस a को और इस स्क्वायर रूट को क्या है प्रोपोर्शनल में ले गए। अब ये बचा r⁴μ, तो यही प्रूव करना था हमें कि परिणामी जो वेग होगा आर की किसी घात के समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह हो गया, आर की कोई घात म्यू हो गई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों की समझ में आया होगा, और आप लोग इसी तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल्स करोगे।